आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। सभी को नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको, आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं कस्तूरी वाटिका ब्रिगेनो परिवार। आज हम जो चर्चा करेंगे, आप देख रहे हैं मेरे साथ जो बैठे हुए हैं युवा व्यापार मंडल गदरपुर के साथी हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, लवली हुडिया जी हमारे साथ हैं जो कि अध्यक्ष हैं युवा व्यापार मंडल गदरपुर के, और मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं रोबिन जी जो कि महामंत्री हैं युवा व्यापार मंडल के। तो आज जो हम चर्चा करेंगे गदरपुर के व्यापारियों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर कारोबार की स्थिति है, और इस समय जो गदरपुर के व्यापारी हैं उनका क्या मन है, किस प्रकार से वह लॉकडाउन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और किस प्रकार से आप लोगों के संपर्क में हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुद्रा न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। अध्यक्ष जी, लगातार देखा जा रहा है कि 1 महीने का जो समय हो चुका है और जो व्यापारी की स्थिति है बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब होती जा रही है। हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, और जब हमें रुद्रपुर के व्यापारी मिलते हैं वो लगातार यही कहते हैं कि जो कि अब बाज़ार खोल दिए जाने चाहिए। तो गदरपुर के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि गदरपुर की इस समय क्या स्थिति है। वैसे बहुत ख़राब स्थिति है इस टाइम व्यापारियों की, इसमें कोई शक नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट भी अपनी जगह अपना काम भी ठीक कर रही है कि कोविड की परेशानी है वो भी व्यापारियों का, हमारा ये नहीं कहना कि व्यापारियों को कहीं से कहीं तक अहित चाहती है, वो भी चाहती है जान बचे। लेकिन आज की स्थिति आई पड़ी है, व्यापारियों को दुकान का किराया देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, और जनरल खर्चे घर के जो भी है, राशन के हैं, पानी के हैं, जो स्टाफ है उसकी तनख्वाह बराबर जा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी की स्थिति इस टाइम बिल्कुल बहुत विकट हो चुकी है। तो हमारा कंटिन्यू हम लोग हम जितनी हमारे से हेल्प किसी के घर, लेकिन हर आदमी का स्वाभिमान है। कोई ऐसा परिवार है जिसको हेल्प चाहिए होती है हम वो भी देते हैं, लेकिन किसी का स्वाभिमान होता है वो नहीं लेना चाहता। तो उसकी जो मीडियम परिवार के लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। कंटिन्यू हमारा व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक बहट जी हैं, और चावला जी हैं महामंत्री, और रिंकू जी हैं कोषाध्यक्ष। सब लोग हम लोग उनके साथ दिन रात एक करे हुए हैं। लेकिन भाई साहब, इस टाइम जो व्यापारी की स्थिति आ गई है, कुछ कोविड का असर देखने को आ रहा है कि कम हो गया पहले से। तो हमारा ज़िले के माध्यम से सुनील ठुकराल जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हमारे राजकुमार गुड्डी जी, उनसे हमने 2-3 बार हमारी जूम के माध्यम से भी मीटिंग हो चुकी है। तो हमने यही बात रखी थी कि अब कुछ ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा कि जैसे अति आवश्यक सेवाएँ हैं और आवश्यक सेवाएँ हैं, एक नॉर्मल दुकानदार हैं, तो अति आवश्यक सेवाएं और आवश्यक सेवाएं तो खुल ही रही हैं। तो एक साथ जो दूसरा पार्ट रह गया है उसका कोई इवन, जैसे पिछली बार लास्ट एक बार राइट हैंड साइड वाली दुकान शॉप खुलें, एक बार लेफ्ट हैंड वाली साइड, उसमें आवश्यक सेवाएं भी आ जाएंगी और अति आवश्यक सेवाएं, सभी लोग आ जाएंगे। तो हमारी कंटिन्यू उनके माध्यम से, ज़िले के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से, डीएम साहब से, प्रशासन से लगातार बात चल रही है। जल्दी हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे। और अगर मेरा ये लाइव शासन प्रशासन डीएम महोदय कोई सुन रहा है तो मेरा निवेदन है, आप भी अपनी जगह ठीक हो, आप हमारी जान की सुरक्षा के लिए लगे हुए हो, लेकिन कुछ ऐसा तरीका बना दो, चाहे हफ्ते में 4 ही दिन क्यों ना हो, सुबह से शाम तक एक बार राइट हैंड की, एक बार लेफ़्ट हैंड की शॉप खुलें, और हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ब्रेक कर दो, उसके बाद कम कर दें, हफ्ते में 2 दिन बंद कर दें। बस यही हमारा आपके माध्यम से एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं हम लोग। अध्यक्ष जी, आपने जिस प्रकार से कहा कि जो व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, वो सहायता इस वक्त जो अगर किसी के द्वारा दी जाती है तो वो लेने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि आज व्यापारी की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना वो कह सकता है ना सह सकता है। वही वाली बात हो गई, लोग हमारे आशियाने की तारीफ़ किया करते हैं, हम उसी तारीफ़ में घुट घुट के जिया करते हैं, क्योंकि व्यापारी आज जो समाज में देखा जाए सबसे अहम भूमिका निभाता है। चाहे वह सरकारें चलती हैं तो उसके टैक्स से चलती हैं, और अगर ऐसी स्थिति में व्यापार लंबे समय तक बंद होगा तो वो उसका प्रभाव पूरा प्रदेश क्या पूरे देश पे पड़ रहा है। तो बात की जाए अगर उत्तराखंड में हमारी जो भाजपा की सरकार है, और आपके गदरपुर में माननीय जो शिक्षा मंत्री जी अरविंद पांडे जी हैं, तो उन लोगों को जो पिछले कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया गया था, तो उसके बाद क्या चर्चा रही वो आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो व्यापारी इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी मैसेज जाना चाहिए कि आप जो जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है, आप अध्यक्ष पद पर आसीन हैं,
आप महामंत्री हैं, तो आप लोग जो किस प्रकार से जो आपकी कार्यशैली चल रही है, माननीय मुख्य जो अरविंद पांडे जी से क्या बात हुई है, तो वो व्यापारियों को आप बताएं। देखिए भाई साहब, जो अरविंद पांडे जी से बात हुई है, हम लोग वहाँ नहीं गए थे, हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं राजकुमार भुट्टी जी, उनके माध्यम से उनसे वार्ता हुई थी। उनका ये कहना है कि हम जल्द ही इस नतीजे पे पहुँचेंगे, कोई ना कोई सलूशन हम व्यापारियों के हितों में निकालेंगे। अब वो कितना निकालेंगे ये आप सब लोगों के सामने जल्दी आ जाएगा। अब हम किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी ना करके, क्योंकि ऐसा कोविड का तो वक्त एक दूसरे को सहयोग करने का है, ना कि टीका टिप्पणी करने का। और भी समय आएगा तब राजनीति भी होगी, क्योंकि इस समय क्या है, हम एक दूसरे का सहयोग करना है और एक दूसरे को मजबूती देनी है, क्योंकि सभी का उद्देश्य है कि कोरोना को हराना है और भारत देश को जिताना है। ठीक है, आपके अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी सुनील ठुकराल जी इसी मंच पे आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें हम पूरे प्रदेश के जो व्यापारी हैं उनसे वार्ता करते हैं, रोज़ाना हमारी उसी ग्रुप में चर्चा होती है। तो उनका कहना था कि जो मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है, तो ये चर्चा हमारी 2 दिन पहले हुई थी। जो आज की ये जो करंट जो चर्चा चल रही है वो क्या है, क्योंकि 1 तारीख तक का समय है, उसके बाद कुछ ना कुछ नई गाइडलाइंस आने की चर्चा हो रही थी कि पूरे व्यापारियों का कहना है कि 9 बजे से 5 बजे तक व्यापार खोले जाएँ। तो जो गदरपुर के व्यापारी हैं वो कितने सहमत है, कितने बजे तक बाज़ार खुलना चाहिए? देखिए, जिला अध्यक्ष जी से हमारी बात कंटिन्यू जूम के, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जूम के माध्यम से हमारी 2 से 3 बार मीटिंग भी हो चुकी है, कंटिन्यू इस बात को रखा भी जा रहा है। मैंने अपनी ये बात जो आपके सामने रखी जूम के माध्यम से अध्यक्ष जी को भी रखी थी। तो उनका कहना है, अब जैसे अब 31 तारीख परसों है, तो उम्मीद है आज भी वार्ता कुछ ना कुछ चल रही है। बाकी मुझे उम्मीद है परसों तक कुछ ना कुछ इसमें व्यापारियों के हित में ही करेगी सरकार, जो भी करेगी। बाकी मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हम पूरे व्यापारियों के साथ हैं। हम किसी भी मोड़ पे किसी भी काम किसी व्यापारी के आ सकते हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी चाहे वो तन से, मन से, धन से, किसी भी चीज़। और अध्यक्ष जी, लास्ट में एक आखिरी सवाल आपसे कि जो व्यापारी और जो समाज के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये धैर्य रखने का समय है और एकजुटता का समय है। हम किसी के विरोधाभास में कोई ऐसी टिप्पणी ना करें, किसी को आहत पहुँचे और किसी का आहत पहुँचने की वजह से बाकियों का नुकसान हो। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सब्र, जब इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा सब्र और रखें। है तो ये मीठा जहर ही, लेकिन अब शासन हमारे लिए क्या करता है ये हम जल्दी देखते हैं। और तब तक मेरा यही कहना है कि अब सब्र रखें और ईश्वर पे भरोसा रखें, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ गदरपुर से युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष लवली हुड़िया जी और महामंत्री रोबिन फुटेला जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि गदरपुर में किस प्रकार से व्यापार की स्थिति चल रही है, व्यापारियों की क्या स्थिति है। दोस्तों, ऐसी चर्चा हम व्यापारियों के साथ, समाज के लोगों के साथ लगातार करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।